गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं हमारे देश सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है। और आपसे निवेदन करते हैं कि हर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा और आप बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा। आपसे निवेदन है बच्चों कि हर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों का रहा है, ध्यान से देखिएगा 10th वाले बच्चे, ठीक से कैसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों? शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो इसका शून्य ज्ञात करना है बच्चों। इतना का शून्य का हमको क्या करना है? निकालना है। ध्यान दो, तो हम द्विघात बहुपद है, द्विघात विधि से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। पहला गुणे अंतिम अंक करके भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन द्विघात विधि से हम निकाल लेंगे। चलो लो क्या दे दिया, हल करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, 5y के स्क्वायर माइनस में 13y माइनस में 6 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ a बराबर लिख लेंगे बच्चों 5, a बराबर 5, b का मान बच्चों माइनस में 13, b का मान क्या? माइनस में 13, c का मान क्या? माइनस में 6, ठीक है। a b का मान y के साथ है माइनस 13, c का मान माइनस 6, तो d बराबर फॉर्मूला हो जाता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। और इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ विवेचक कहता है निकालने के लिए, अगर सिर्फ विवेचक कहेगा निकालने के लिए, तो डी बराबर निकाल के छोड़ देंगे, हो गया वो आंसर। लेकिन क्या बोला? विवेचक कहेगा तब डी निकाल के छोड़ देंगे। लेकिन हमको क्या बोला? शून्य ज्ञात करना है, तो अल्फा बीटा का मान खोज रहा है, ठीक है। इसका निकालने का दो विधि है, बार बार बोलना है। पहला गुणे अंतिम अंक करके भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर बी स्क्वायर में 4ac ये फार्मूला होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो प्यारे बच्चों। आप अच्छी तरह से क्या करते हो? ये फार्मूला को अच्छी तरह से आप जानते हो। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। डी बराबर क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है बच्चों, तो डी बराबर बी स्क्वायर 4ac। बी का मान क्या है बच्चों? माइनस में 13, इसका क्या? स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है बच्चों? 5 है। और सी का मान क्या है? माइनस में 6, सी का मान क्या है? माइनस में 6। तो माइनस स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कितना बच्चों? 1 6 9। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कितना हो जाएगा गुना करने पे बच्चों? 5 से 20 120 हो जाएगा। तो ये जोड़ोगे तो कितना? 9 1 289, ये हमारा 289 हो जाएगा। अल्फा का मान निकालते हैं बच्चों, तो माइनस बी प्लस में रूट डी बाई 2a होता है अल्फा बराबर। ये अल्फा बराबर इतना फार्मूला होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से बच्चों। तो माइनस बी का मान क्या है बच्चों? माइनस में 13 प्लस में बच्चों रूट डी का मान क्या? 2 8 9 है, रूट का 2 ए का मान क्या है बाबू? 5 है। ए का मान क्या है? 5। ए का मान 5 है तो 5। अब प्यारे बच्चों यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 13 है तो 13 प्लस 2 8 9 किसका होता है? 17 का होता है। 5 क्या हो गया? 10 हो गया। 17 13 कितना बच्चों? 7 3 10, यहाँ 30 हो जाएगा। अब बटा में 10 कट गया, क्या निकल गया बच्चों? 3 निकल गया। अल्फा का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अल्फा का मान क्या आ गया? 3 निकल गया बच्चों। जिसकी दिक्कत समस्या तो बोलिएगा। अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a ये हो गया बच्चों। अब हमको बीटा का मान चाहिए बच्चों। क्या है? बीटा का मान। बीटा का मान निकालना आसान होता है। बीटा के मान में क्या होता है बच्चों जानते हो? बीटा के मान में सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाता है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी माइनस में रूट डी बाई 2a होता है बच्चों। ये हमारा बीटा वाला निकल गया बच्चों। बीटा का फार्मूला ये होता है। चलो माइनस बी का मान क्या बच्चों? माइनस में 13 माइनस रूट डी, डी का मान कितना? 289 बच्चों। तो 2 8 9, 2 गुने ए का मान बच्चों 5 माइनस प्लस में 13 और माइनस 289 किसका? 17 का। 5 दूना 10 और 17 में से 13 घट जाएगा बच्चों, माइनस में 4 माइनस में 4 और बटा में कितना बच्चों? 10 काटेंगे तो बच्चों माइनस में 2/5। तो बीटा का मान हमारा बच्चों हो गया माइनस में 2/5। बीटा का मान हो गया बच्चों हमारा माइनस 2/5। अल्फा बीटा का मान निकल गया बच्चों। हम यहाँ इस क्वेश्चन से सिर्फ आपको अल्फा बीटा निकालना ही नहीं समझा, और इस क्वेश्चन में अगर सही से देखोगे तो आपको 5 नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या क्या कैसे 5 नंबर आगे बता देते हैं। ध्यान दो, अगर इक्वेशन ऐसा दे दिया जाए तो समझ लो, बात को यहाँ समझने का चीज समझो। अगर इस क्वेश्चन दे देता है, इसमें पूछता है कि इसका घात कितना होता है, तो घात कितना हो जाएगा? 2। द्विघात समीकरण घात कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव वहां बन गया। अगर सिर्फ इतना दे दिया, आप पूछता है क्या कीजिए इसका विवेचक याद करें। विवेचक, तो विवेचक में क्या करेंगे? डी निकाल के छोड़ देंगे, डी बराबर जो आएगा वही विवेचक हो जाएगा। विवेचक मतलब डी, तो डी का मान निकाल के छोड़ देंगे। दूसरी बात तो वो हमको 1 नंबर देता है, तो 2 नंबर हो गया। और प्यारे बच्चों अगर इसमें पूछ देता
क्या पूछ देता, इसका प्रथम पद क्या होता है, ए क्या होता है, तो ए बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। ए बराबर क्या 5 हो गया, बी का मान -13 डी का मान सॉरी सी का मान माइनस में 6 होता है, वो बात तो आपको पता होगा। अल्फा का मान मूल ज्ञात करना था, तो यहाँ अल्फा निकाले, तो ये दो ये मिला के अल्फा बीटा निकाल दोगे। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ देगा, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण 5y² - 13y - 6 को द्विघात विधि से हल करे, तो बस ये इतना ही बनाना पड़ता आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, के का मान ज्ञात करना है, के का मान निकालना है बच्चों, के का मान हमको निकालना है, जिसके लिए y इतना, अब ये इतना दे दिया है बच्चों। देखो y - 1 बराबर क्या कर लेंगे, 0 के बराबर। ऐसा कुछ भी देगा उसको 0 के बराबर कर लीजिएगा। इसमें तो y का मान क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इस y के मान एक समीकरण इसमें पुट कर देंगे बच्चों, तो 2y के बाद 2y के बाद 3 + 9y² प्लस में y प्लस में k बराबर में क्या हो जाएगा, 0। बराबर में क्या कर लेंगे, इकाई गुणनखंड है, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 है तो 2, y का मान क्या है, 1 इसके पावर में 3 प्लस में 9 और y का मान कितना बच्चों, 1 इसका स्क्वायर प्लस में y का मान कितना, 1 प्लस में k बराबर में क्या, 0। बराबर में क्या, 0। जहां जहां y है वहां 1 रख दिए, जहां जहां y है वहां 1 रख दिए हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 के बाद 2 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। इधर k रह जाएगा, और 9 1 10 2 12 प्लस में 12 माइनस में हो जाएगा 12। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन एक लेते हैं बच्चों, जो आपको फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक नहीं रहेगा बच्चों। समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पाइएगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बच्चों हल करे, क्या करे, हल करे। अब बोला x - y बराबर में कह रहा है 3, फिर और ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है x/3 + y/2 अब बराबर में बोल रहा है बच्चों 6। बराबर में क्या बोल रहा है, 6। ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। x - y बराबर 3 और x/3 + y/2 = 6। यहाँ से x और y का मान क्या होगा पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा बच्चों पूछ रहा है। x बराबर क्या हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है बच्चों। चलो देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। आप ही को बता रहे हैं, 2 नंबर दिलाएगा, सीख लीजिए। पहला इक्वेशन तो सही है बच्चों, x - y बराबर 3। ये पहला इक्वेशन सही है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करो, पहला इक्वेशन हमारा सही है। दूसरा इक्वेशन में थोड़ा सा बटा में आ गया, इसको सुधार कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, तो x/3 कर लेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, y/2 कर लेंगे, बराबर में 6 कर लेंगे। यहाँ भीम के जोड़ करेंगे, 3 × 2 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, 2x हो जाएगा, प्लस 2 से 2 खत्म, 3y हो गया, बराबर में इधर 6 हो गया, बटा में 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y हो जाएगा, बराबर में 6 6 6 6 36 हो जाएगा बच्चों। ये समीकरण हमारा 2 हो गया बच्चों, समीकरण हमारा 2 हो गया बच्चों। अब समीकरण 1 और 2 में अगर इसमें देखो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 और 2 घट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पे, 2 से भी गुना कर सकते हो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मन करेगा सो कर सकते हैं, लेकिन हम 3 से कर रहे हैं बाबू, क्योंकि इसमें 3 से गुना करने पे और आसान हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर चलो इसमें 3 से गुना करने क्या होगा, 3x - 3y बराबर 9 हो जाएगा। 3x - 3y = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कर देते, क्या हो गया, यहाँ नीचे दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, 2x + 3y बराबर में क्या, 36। देखो ये आमदनी खर्चा इसे क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। आमदनी खर्चा इसे क्या कट गया, 3 है तो कितना 5x हो गया, 36 × 45 हो जाएगा। 50 से 45 का मतलब बच्चों 9 मरता है, एक समान कितना 9, एक समान कितना बच्चों 9। 50 से 45 का मतलब कट गया 9 मरता है, x का मान 9। तो x का मान 9 समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान जब रखोगे प्यारे बच्चों, 1 में समीकरण में x का मान रखोगे तो क्या है, तो x - y बराबर में कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, तो x का मान 9 रखोगे, x की जगह क्या रख दोगे 9, माइनस में y बराबर में क्या 3, तो यहाँ 9 प्लस में था, माइनस में 3 बराबर में y, और 9 में से 3 गया 6 बराबर में y। यार बच्चों, तो ये एक हमारा आंसर हो गया।
ये एक्स बराबर हमारे ये क्या है 9 हो गया, ये है। तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना था प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी ये समझे होंगे बच्चों। कोई नहीं समझे होगा तो इसको रोक के फिर से बैक करके देखना जरूर बच्चों।